लेट क्यों आता हो तू? हाँ अच्छा महमूद ऑफ गजनी डिस्कस कर रहे हैं हम लोग। मुसलमानों का भारत पे आक्रमण करने के कारण क्या क्या बताइए, क्यों उन्होंने अटैक किया भारत पे? लूटना और मौज करना है। हाँ जी, धर्म प्रचार करना, सही है। महमूद गजनी भारत कब आया, नहीं पता है। महमूद गजनी इंडिया आया और महमूद ऑफ गजनी, ठीक है। डिस्कस करें हमने यहाँ तक बैटल ऑफ हिंद। आई रिपीट, 1000 कॉमन एरा, ईसा में बोलते हैं इसको, ईसा हिंदी में। मैं जयपाल को हराकर जो हिंदू शाही डायनेस्टी का किंग था, महमूद ऑफ गजनी ने अपना इंट्रोडक्शन दे दिया भारत को, मुझ में दम है। दूसरा, 1004 से 6 के बीच में उसने जो भाटिया जो एक डायनेस्टी थी पंजाब के अंदर, जो मुल्तान वाला एरिया है, उसे भी पूरी तरह से तबाह कर दिया। 1008 के अंदर सेकंड बैटल ऑफ वहिंद होता है। ये सारे वहिंद कहा है पंजाब, तो पंजाब के एरिया में बैटल हो रहे हैं। पंजाब मीन्स लगभग ये वाला एरिया, यहां ये टारगेट कर रहा है। इसमें जयपाल के बेटे आनंदपाल को वो डिफीट करता है और पंजाब के साथ साथ बगल में जो कांगड़ा वाला एरिया है, वहां वो नागरकोट मीन्स ओल्ड नेम है कांगड़ा का, वहां के मंदिरों को लूटता है। 7 लाख गोल्ड के कॉइन लेके चला गया और 7 मॉन्ट्स मैंने वहां पे मतलब एक भार तोलने का एक यूनिट है, इतना गोल्ड वो लेकर चला गया। 1014 कॉमन एरा मीन्स ईसा में उसने थानेसर और मथुरा तक अटैक चालू कर दिया। इट मीन्स एक बात तो साफ होती है कि ये एक के बाद अटैक कर रहा है। किसके ऊपर? इंडिया के ऊपर। ये नहीं कि एक बार अटैक किया और फिर वापस नहीं आया। एक बार अटैक किया, फिर वापस आया, फिर अटैक किया, फिर वापस आया। कॉन्टिन्यूसली इसने कितने बार अटैक किए थे भारत पे? 17 टाइम्स। कई बुक्स पे 16 लिखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं, तब 16 भी है, 17 भी है, पर मान लो 17 टाइम्स अटैक किया। ही वॉज वन ऑफ दी मतलब रेयर किंग जो इतनी बार अटैक करने आया हो। ज्यादातर किंग क्या करते थे, मान लो किसी किंग ने पंजाब वाले एरिया में अटैक कर दिया तो पंजाब वाले एरिया को कब्जे में ले लेगा और वो वहीं रह जाएगा, वहां से आगे फिर वो बढ़ता नहीं था। अपनी एम्पायर को उसको बना लेता था और फिर आगे वो बढ़ता नहीं था। इसका नेचर दूसरा है, ये अटैक कर रहा है इसके लिए, लूटने के लिए। महमूद ऑफ गजनी का कोई प्लान नहीं था कि मैं यहां अपनी सल्तनत बना लूं, वो लूटने के पर्पज से आ रहा था। तो पंजाब के इस एरिया में उसने लूटपाट की, फिर वापस चला गया, लूटा फिर वापस चला गया। मीन्स कोई परमानेंट सेटलमेंट वो बनाना यहां नहीं चाह रहा था। वो अपने एम्पायर को भारत में फैलाना नहीं चाह रहा था, सिर्फ वो अटैक करना चाह रहा था लूट के पर्पज से, प्लस अटैक कर रहा था इस्लाम को फैलाने के लिए। तो कोई पॉइंट साफ है कि महमूद ऑफ गजनी अपनी सल्तनत का विस्तार करने भारत नहीं आया था, वो सिर्फ लूटने के पर्पज से आया था। लूट रहा था,
वापस चला जा रहा था, लूट कर सामान को लेकर चला जा रहा था। वहां पर किसी को रख के नहीं जा रहा था कि तुम अब संभालना, ये मैंने इनको हरा दिया, तुम अब इनको संभालना। यहाँ डिफीट किया, लूटा और चला गया। समझा आप लोग इस तरह से? ऐसे इंडियन अगर आर्मी पाकिस्तान के लाहौर में एंटर करती है और वहां की आतंकवादियों को पीट आती है, वहां की फौज को पीट आती है, बट उस इलाके पे कब्जा नहीं करती और वापस आ जाती है, इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा उद्देश्य वहां की टेरिटरी कैप्चर करना नहीं था। वैसे ही इसका उद्देश्य टेरिटरी कैप्चर करना नहीं था। आइए आगे डिस्कस करते हैं। कल तो हमने यहां तक डिस्कस कर ही लिया था। महमूद ऑफ गजनी, इसने 17 बार अटैक किए, है ना जी? यहां तक कर लिया कि नहीं किया अभी यहां तक? ठीक है। 1018 ईसा की बात है, कॉमन इरा की बात है। इसमें इसने कन्नौज के ऊपर हमला किया। कन्नौज वो क्षेत्र था जिसपे नजर कई राजाओं की गुर्जारा प्रतिहारा के समय से थी। याद है आपको? कन्नौज के कब्जा करना। कन्नौज वाज अ काइंड ऑफ द ट्रेड सेंटर, काइंड ऑफ द कल्चरल सेंटर। कन्नौज की बात ही कुछ अलग थी उस समय पे। कन्नौज, तो उसने वहां पे राज्यपाल को डिफीट किया। चंदेल वंश का वहां शासन था, उनको खत्म कर दिया। ऑल्सो किल्ड द रिमेनिंग हिंदू शाही रूलर। हिंदू शाही रूलर जो पंजाब के ऊपर वाले इलाके में, जो आजकल पाकिस्तान के अंदर आता है, वहां पे उनका शासन था। तो हिंदू शाही वंश को भी खत्म कर दिया था। त्रिलोचपाल और भीमपाल को समाप्त कर दिया था, जो पाला डायनेस्टी थी। एक के बाद एक सबको समाप्त करता गया। ये इसकी खास बात क्या थी कि इसने किसी भी रूलर को प्लान करने का मौका ही नहीं दिया। एक के बाद एक अटैक कर रहा था, एक के बाद एक अटैक कर रहा था। इसने अपने विरोधियों को प्लानिंग करने का मौका ही नहीं दिया। यदि चंदेल या पाल वंश या सोलंकी या चौहान, चौहान वही जब इसके बाद गजनी के बाद गौरी से उनका सामना होने वाला है। चौहान वंश जिसका किंग पृथ्वीराज चौहान, चौहान वंश भी अभी वहीं का वहीं खड़ा है। इकट्ठे नहीं हो पाए ये। रीजन क्या था? इकट्ठे होने का मौका ही नहीं दिया इस आदमी ने। एक के बाद एक अटैक किया। 1025 में इसने एक अटैक किया किसके ऊपर? सोमनाथ पे। Went back after a week because of imminent conflict with भीमदेव वन। एकदम वापस चला गया था जी। ऐसा क्यों? भीमदेव वन क्या थे? उस एरिया के शासक थे उस एरिया में। और ऐसा कहते हैं कि सोमनाथ के लोगों ने आखिरी दम तक उसके साथ फाइट की थी। सोमनाथ के लोगों में जील काफी थी, धार्मिक जील काफी थी। जैसे इस्लाम के लोगों में धार्मिक जील काफी होती है। धर्म के नाम पे कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं, धर्म के नाम पर कुछ भी करने को। और हिंदुइज्म में ऐसा दिखता नहीं, मगर सोमनाथ वाले क्षेत्र में लोगों में था। तो जो मंदिर वाला एरिया था, वहां लोग अपनी आखिरी सांस तक लड़ने के लिए तैयार थे। तो उसको वहां पे काफी स्ट्रॉन्ग क्या मिली? रेजिस्टेंस। लूटा इसने इसको, पर वापस चला गया था थोड़े समय के अंदर। सिर्फ सोमनाथ मंदिर को लूटा, उसके अगल बगल के मंदिर वैसे के वैसे रह गए थे। पर कहता है सोमनाथ मंदिर में इतने मतलब पैसा और जवाहरात थे। अब क्या बोलना कि बोलते ऊंट पे यहाँ लोड किया तो एक ऊंट वहां पहुंच चुका था। क्या आपने वीडियो कॉल की थी, जियो पे गया, कहाँ ऊंट उधर पहुंच गया, राइट? तो ये एग्जैजरेशंस होती है। कैन यू बिलीव दैट कि एक ऊंट आप यहाँ बिठाए सोमनाथ में और लाइन लगी है और दूसरा ऊंट वहां पहुंच गया है? ऐसा कहा जाता है कि जब जो लूट पाट की गई है यहां से, यही कहानी बताई जाती है ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए लोड यहाँ 200 डिलीवर कर चुका था माल को। मैंने एक लाइन लगी हुई थी ऊंटों की, तो एक ऊंट यहाँ लोड हो रहा है और जो पहले वाला ऊंट था ना वो वहां पहुंच चुका है। इतनी लंबी लाइन लगी हुई है ऊंटों की। तो दैट वाज सिंपली फुल ऑफ कंफ्यूजन। 1026 सीई में ये जाटों पे भी हमला कर देता है नॉर्थ इंडिया में। मैंने जो हरियाणा वाला एरिया है, वहां जो हरियाणा पंजाब का एरिया जहां जाट लोग रहते हैं, जाटों को भी इसने नहीं बख्शा। तो जाटों को भी इसने जो है वो कर दिया। 1030 में इसकी मौत हो जाती है। महमूद अफ गजनी की 1030 में मृत्यु हुई। ही डाइड। अल बैरूनी कौन था?
जिसने किताबुल हिंद नाम की किताब लिखी थी कि कैसे महमूद ऑफ गजनी भारत आता है, कहां कहां हमला करता है, और इवन जो ये किस्सा है कि कैसे उसने सोमनाथ मंदिर को लूटा है, ये किस्सा किताब उल हिंद का है। समझे जी? ये किस्सा किताबुल हिंद का है। फिरदौसी ने लिखा था शाहनामा, ये भी इसकी बायोग्राफी थी। और उत्बी ने लिखा था किताब ए यदमी या किताब उद यदमी। इन तीनों राइटर के नाम और इनके द्वारा लिखी गई बुक्स दोनों काफी इंपॉर्टेंट होंगी। हाँ बिल्कुल। देखो होता क्या है ना, जैसे मान लो कि जो अटैक करने वाला होता है वो ट्रेंड होता है, उसके पास प्रॉपर प्लानिंग होती है, हथियार होते हैं, और आम जनता जो है वो प्रिपेयर्ड नहीं होती है ऐसी चीजों के लिए। आप कह रहे हैं कि भाई जब वो वहां से आया तो कितनी पब्लिक यहाँ होगी। हाँ जी, हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल आर्मी होती थी, बट उसकी आर्मी उनके उनसे ज्यादा केपेबल थी। उसकी जो आर्मी थी उनसे ज्यादा केपेबल थी, प्लस उनको इकट्ठे होने का मौका नहीं दिया गया। जैसे आज की डेट में आप ठीक क्वेश्चन पूछ रहे हैं, जैसे आज की डेट में अगर सडनली कह दिया जाए इंडियन आर्मी को कि भाई आपने जो है पाकिस्तान पे हमला करना है, तो इंडियन आर्मी का जनरल क्या बोलेगा? मुझे 3 दिन चाहिए कम से कम, ऐसा बोलेगा ना वो। क्योंकि मेरी कुछ आर्मी लद्दाख में है, कुछ मेरी आर्मी के लोग जो हैं वो चीन की बॉर्डर पे हैं, कुछ मेरे लोग दिल्ली में फंसे हुए हैं, कुछ मेरे लोग यहाँ वहां नक्सलवादियों से भिड़ रहे हैं। मुझे तैयारी के लिए टाइम चाहिए, तैयारी के लिए टाइम चाहिए। तो इसलिए जब सडनली कोई आप पर हमला करेगा तो क्या करेंगे आप तैयारी नहीं है आपकी बिल्कुल। कुछ आपके सोल्जर यहाँ होंगे, कुछ आपके सोल्जर वहां होंगे, यहाँ वहां तितर बितर होंगे। तो कंसोलिडेट करना बहुत क्या है, मुश्किल काम है। 1857 का जब रिवॉल्ट हुआ तो ईस्ट इंडिया कंपनी की इतनी आसानी से जीत कैसे हो गई थी? क्योंकि उनके पास वॉकी टॉकी था। उनके पास क्या था? वॉकी टॉकी। हमारे पास कुछ था ही नहीं। हम जो यहाँ के लोग थे वो कहीं भी गली में इकट्ठे हो जा रहे हैं, जैसे नहीं भाग रहे होते हैं गली गली में, कहाँ है बंदे, कंपनी वाले बंदे कहाँ है? यहाँ इकट्ठे हुए, कोई बंदा गली पीछे अकेला रहेगा, उसको उन्होंने तोड़ दिया। वायरलेस पे वो लोग ऐसे रहते थे, जैसे वायरलेस पे कंपनी है, यहाँ से भीड़ आ रही है लोगों की, जो हिंदुस्तानी सैनिक हैं जिन्होंने विद्रोह किया था, तो बता देगा वो इस एरिया मत आना, यहाँ काफी भीड़ हो गई है, उधर कोई नहीं, उधर अटैक करो। उनको पता चल गया यहाँ हमला करना, वहां लोग कम होंगे, तो उन्होंने आहिस्ता 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 उनको खत्म करना स्टार्ट कर दिया। जैसे फिल्म का हीरो होता है, क्या करता है वो? जहां लोग जैसे विलेन लोग हैं, कहीं पे उनकी गैंग है, तो जो लोग अगल बगल में होते हैं, एक को मुंह से पकड़ेगा, खींच लेगा पीछे, उसको मार देगा यहाँ से, फिर यहाँ से, आहिस्ता आहिस्ता आहिस्ता, और अंत में जाके विलन को, मेन को पकड़ता है वो। इट मीन्स दैट कि अगर प्रॉपर प्लानिंग है आपके पास तो वॉर को जीतना आसान है। दूसरा, जो आपने गजनी का केस पूछा, तो गजनी सडनली आता था, और सडनली कोई तैयार नहीं होता, किसी की मिलिट्री तैयार नहीं होती सडनली युद्ध लड़ने के लिए। तो ये भी एडवांटेज रहती थी उसके ऊपर। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आप ऐसे अपने ख्याल में बैठे हुए हैं, मैं आप पर हमला कर दूं तो खत्म, आप तैयार नहीं थे, ऐसा कि नहीं है? बट सपोज आप तैयार बैठे हैं और फिर वो अटैक करने आपके ऊपर आए, तो आप डिफेंस पीछे हो जाएंगे, आगे हो जाएंगे, ऐसे आ जाएंगे। पर को आप अपने ख्याल में बैठे हुए हैं और कोई आए डंडा लेके, गजनी नहीं आता फिल्म के अंदर, उसने आमिर खान के ऊपर जड़ दी थी, उसने उसको मार दिया था। इट शोज दैट कि सडनली कोई भी आप पर अटैक करेगा, आपकी प्रिपरेशन जीरो होती है, जीरो के खिलाफ। दिस इज द रीजन कि गजनी एक के बाद एक युद्ध जीतता गया था, तो सडनली आया था अटैक करने। और एक कारण ये भी था कि उसे मालूम था कि इनकी कमजोरी क्या है, वीकनेस क्या है। फॉर एग्जाम्पल, गजनी कभी भी सोलंकी और चौहान से भिड़ा ही नहीं। महमूद ऑफ गजनी कभी भी सोलंकी और चौहान से नहीं भिड़ा है। वो सोमनाथ जब आया तो यहाँ पंजाब के रास्ते आया है, इधर गुजरात के रास्ते, राजस्थान के रास्ते आया ही नहीं। वो चौहान कहाँ थे? राजस्थान और मध्य प्रदेश वाले इलाके में, वहां से आया नहीं। पंजाब उसने यहाँ कट लिया और यहाँ से इधर आया वो। तो उसने सोलंकी और चौहान को
बाईपास किया था कि इनसे मुझे भिड़ना नहीं है। दिमाग तो था ना उसके पास। अगर वो इनके रास्ते जाता शायद कभी पहुंच नहीं पाता यहाँ तक। ये भी उसके पास एडवांटेज थी कि उसको मालूम था कि मेरे दुश्मन कौन कमजोर और कौन कौन वीक है। नहीं, साउथ इंडिया में अटैक नहीं कर पाया ये साउथ इंडिया अटैक नहीं कर पाया। नहीं, मलिक कफूर तो बड़ी लेटर ऑन का कहानी है। मलिक, हाँ जी, नहीं इसकी कहानी नहीं है। मलिक कफूर तो बड़ा लेट। मलिक कफूर कौन था? नहीं नहीं, इसका असिस्टेंट नहीं था मलिक कफूर। मलिक कफूर असिस्टेंट था अलाउद्दीन खिलजी का। तो आप अलाउद्दीन खिलजी कोई फिल्म तो नहीं देख के आए हैं ना? तो मलिक कफूर उसका था। फिल्म में दिखाया मलिक कफूर उसका गुलाम है, कहते हैं कि जो, हाँ जी, हाँ तो वो खिलजी वंश है ना, वो तो खिलजी वंश का। मलिक कफूर अलाउद्दीन खिलजी का गुलाम था और वो कहा कि उसे कहने पे कुछ भी कर सकता है। कफूर बात कहानी। सोमनाथ की बात करते हैं। ये सोमनाथ है, बड़ी लेटेस्ट है। गया सोमनाथ मंदिर अब में से, और जबरदस्त है। मैं भी नहीं गया हूँ, देखा बस वीडियो में। तो सोमनाथ एक तो कच्छ उस इलाके में आ गया और उस तरफ रेगिस्तान और समुद्र है, और ये आपका जो है वो सोमनाथ आ गया। कहते हैं कि द्वारिका जिस जगह भगवान श्री कृष्ण पैदा हुए, वो जो उनका इलाका है वो भी पानी में डूबा हुआ है। कुछ टाइम पहले मोदी जी पानी में डूबे गए थे, देखा था आपने? नहीं, कुछ टाइम पहले वो पानी में, 6 दिन पहले की बात है, हफ्ता पहले की बात है। और उन्हें वहां जाके कुछ पूजा पूजा की थी आई थिंक, जाकर नीचे पत्थर हेड कारपेट पे पूजा उन्होंने की नीचे जाकर। तो कहते हैं कि वो जो जगह है वो द्वारिका है और डूब गई है पानी के अंदर। हाँ जी, अच्छा तो मन लगभग 15 दिन पहले की बात होगी फिर। 15 दिन पहले की बात होगी। ठीक ठीक ठीक। तो गजनवी और महमूद ऑफ गजनी, इनके ऊपर हम बात कर रहे हैं। सोमनाथ मंदिर है जिसको लूटा था गजनी ने। केम विथ 30,000 सोल्जर, 30,000 सैनिकों के साथ वो आया। मुल्तान और अजमेर के रास्ते होते हुए डेजर्ट रीजन के जरिए इसने चौहान और सोलंकी को बॉयकॉट किया। देखो, अवॉइडेड राजपूत किंगडम, जो राजपूत क्षेत्र थे उधर राजस्थान और मध्य प्रदेश में और गुजरात में, उनको अवॉइड किया उसने। उनसे उससे भिड़ने का प्रयास नहीं किया। राजपूतों से भिड़ेगा गौरी, ये नहीं भिड़ेगा उनके साथ। रीच सोमनाथ इन जनवरी 1026, 3 days द टाउन ऑफर्ड रेजिस्टेंस। तो 3 दिन तक टाउन के लोगों ने अपनी जान देकर देकर उसे रोका। तो 3 दिन बाद उसने कॉन्क्वर कर लिया और लूटपाट वहां से स्टार्ट हो गई। मोर देन 50,000 पीपल किल्ड, इतना नरसंहार किया उसने, 50,000 लोगों को मार दिया। सैक, सैक में चोरी करना, डिस्ट्रॉइंग टेम्पल, चोरी किया, टेम्पल को तबाह कर दिया उसने कंप्लीटली, तोड़ के साथ में। लेकिन चोरी के साथ साथ में इस्लाम का मैसेज ही तो देने आया था ना यहाँ पे, कि काफिर हैं और ये बुत परस्ती है, बुत को पूजना है, तो जो भी मंदिर है उनको तोड़ दिया जाएगा। तो जो भी आक्रमणकारी बाहर से आए उन्होंने मंदिर तोड़े हैं। और कईयों ने तो ये तक किया कि ये ना हो कि मंदिर तोड़ दिया तो कल परसों लोग उसे रिपेयर करना स्टार्ट कर देते हैं, तो मंदिर तोड़कर वहां कोई और ढांचा बना दिया, सपोज मस्जिद बना दी वहां पे मस्जिद। तो उनका ये भी प्लान था। तो आज जो हिंदू कम्युनिटी के लोग हैं वो हर जगह डिमांड कर रहे हैं कि ये मस्जिद है, यहाँ के नीचे मंदिर था। हो सकता है एक्सेस एग्जैजरेट कर रहे हो वो भी हर जगह पे, हो सकता है, मगर ये तो एविडेंस निकाल के दिखाए आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। रेज टू ग्राउंड सेट ऑन फायर, महमूद ब्रोक दी, शिवलिंग तोड़ दिया महमूद ने, शिवलिंग को तोड़ दिया। देखें तोड़फोड़ कर रहा है यहाँ पे। एडियोचिट टाइटल बुद्ध शिखर, माने इसने अपने आप को टाइटल दिया बुद्ध शिखर का। बुद्ध होता है मूर्ति, तो मूर्ति को तोड़ने वाला, ध्वस्त करने वाला, बुद्ध शिखर। प्राउडली कह रहा है कि मूर्ति तोड़ के आया हूं मैं भारत में जाकर। तो बुद्ध शिखर
बुत परस्ती होता है, परस्ती मीन्स पूजा करना, तो मूर्ति पूजा बोलते हैं बुत परस्ती। और बुत शिकन मीन्स मूर्ति को तोड़ने वाला। तो इसने बहुत मूर्तियां तोड़ी थी, इसने बहुत टेम्पल तोड़े थे, क्योंकि खलीफा को खुश करना इनका मेन पर्पस था। खलीफा को बोलेंगे कि वहां जाकर हमने तबाही मचा दी उनके मंदिरों में। बिल्कुल जैसे मेरे गांव का एक बंदा है जो रात को पीकर, एक मस्जिद है मेरे गांव के बगल में, एक मुस्लिम गांव है, तो उसकी मस्जिद में जब लोग शाम को नमाज पढ़ रहे होते हैं तो उनको जाकर वो लात मारता, घोंसे मारता और डराता उनको। वो भी गजनी, मैंने हिंदू गजनी बन के वो सामने आ रहा है उनके सामने। देखो अल्टीमेटली अगर गजनी ने वैसा किया, उसका सेम आप करेंगे, उसका सेम आप करने की कोशिश भी करेंगे, तो फिर आप में और उसमें कोई डिफरेंस नहीं बचा, राइट? वो ठीक नहीं है। स्टेट हेयर फॉर 2 वीक्स, 2 हफ्ते तक यहाँ रहा, अगेन वापिस चला गया। कोई टेरिटरी उसने यहाँ नहीं बनाई, लूटा, यहां से निकल गया। रिटर्न वाया एनिवारा, wanted to carve out empire but resisted by the army and officials. अनिलवाड़ा क्या है? गुजरात से पीछे का जो इलाका आपका हो गया उसे अनिलवाड़ा कहते हैं, माने जो आज कराची वाला एरिया हो गया। उसका बीच बीच में मन हुआ कि मैं यहाँ पे एक और एम्पायर बना दूं, बट वहां पे जो उसकी आर्मी थी और उसके जो ऑफिशियल थे उन्होंने क्या कर दिया, रजिस्ट कर दिया। रिस्ट मीन्स कि नहीं नहीं थक चुके हम लोग। जैसे कि आप जानते हैं जब सिकंदर भारत आया तो सिकंदर की आर्मी ने भी क्या किया था, रजिस्ट किया था कि भी हमारे बस की बात अब नहीं है, हम घर चलो, हमें जो कुछ भी फैमिली इमोशंस सारे आ रहे थे उनके। रीच गजनी इन अप्रैल 1026, गजनी पहुंच गए। गजनी कहाँ है? अफगानिस्तान में। तो जहां से वो आया था वहां पहुंच गया 1026 में। डिस्ट्रीब्यूटेड वेल्थ गोल्ड सिल्वर अमंग दी किंग्स, माने राजाओं के बीच उसने सोने जवाहरात बांट दिए, जैसा कि मतलब रॉयल कहीं से आया है। जैसे ही नहीं जो ड्रीम 11 वाले जीते हैं, जो देखा कल अपने उनमें चाचा ताया में मिठाई बांटेंगे, पैसे बांटेंगे उनके बीच में, गिफ्ट की रॉयल्टी थोड़ा फील होगी करके आए हैं इस तरह से। इवन डिस्ट्रीब्यूट किया वेल्थ को किसके साथ? कैलिफ मैंने खलीफा के साथ भी संपत्ति को बांटा। तो खलीफा तो नेचुरली खलीफा तो चाह ही रहा था कि वो वहां जाए, लूटपाट के आए, और खलीफा का मेन पर्पस ये भी था कि वेल्थ भी इनकी इंक्रीज हो। मजहब किसी का भी हो, उस मजहब के अंदर अगर वेल्थ आपके पास है तो आपकी रेपुटेशन बड़ी हो जाती है। और प्लस अगर आप दूसरे मजहब को तोड़ते हैं तो भी आपका रेपुटेशन बढ़ता है कि नहीं आप ही हैं जो सर्वाइव कर रहे हैं एज ए रिलीजन। तो वो बात है जी। अब फाइनली हमें इसमें क्या बात करनी है कि जो महमूद अब गजनी था वो यहाँ लूट करने क्यों आ रहा था? क्या उसकी जो एम्पायर गजनी थी वहां कुछ नहीं था? लूट करने कौन आता है? लुटेरे कौन होते हैं? जिसके अपने घर में कुछ नहीं होता। रात को जो बाइक का तेल निकाल लेते हैं रोड के पास लगी हुई, मतलब वो भूखे नंगे लोग हैं ना, वो तो है कि नहीं? जिसके पास जेब में पैसा है वो गाड़ी में तेल क्यों निकालेगा, बाइकों से तेल क्यों निकालेगा? तो जो भी लूटपाट करते हैं ये लोग नंगे होते हैं, मन के पास कुछ नहीं होती वेल्थ। गजनी अफगानिस्तान में कुछ नहीं, बंजर है, पूरा बंजर एरिया है वो गजनी, पूरा बंजर है, कुछ नहीं होता वहां पे। हल्का फुल्का अफीम पैदा करते होंगे मगर खास कुछ नहीं होता वहां पे। अफगानिस्तान के अधिकतम लोग अफीम बेचकर गुजारा करते हैं, जिस गजनी वाले एरिया के अंदर है। तो वहां पे पॉवर्टी है बहुत ज्यादा। गजनी लूटने के लिए यहाँ है क्योंकि यहाँ वेल्थ, तो हिंदुस्तान के अंदर वेल्थ बहुत ज्यादा थी। उसने हिंदुस्तान के वेल्थ के चर्चे सुने हुए थे कि यहाँ बहुत वेल्थ है, तो वो लूटने के इरादे से आया था क्योंकि उसके पास कुछ था नहीं। और जब लूट के वो वहां ले गया सारी, तो उसके एम्पायर रिच हो गई सडनली। गजनी बिकेम रिच एम्पायर। कुछ साल पहले अटल बिहारी वाजपेयी गए थे वहां पे जब वो जिंदा थे, तो जब वो प्राइम मिनिस्टर थे तब वो वहां गए। उस टाइम पे आई थिंक प्राइम मिनिस्टर थे कि कुछ और थे, कुछ था, मगर वाजपेयी जी वहां गए थे। और वाजपेयी ने वहां पे ऑब्जर्व, उन्होंने कहा कि भी मुझे गजनी जाना है, जहां से महमूद अब गजनी आया था, मुझे वहां जगह देखनी। तो कहते हैं अपनी किताब में कि जब मैं वहां गया तो मैंने देखा कि वहां तो पक्का मकान ही कोई नहीं है। वहां पे मिट्टी के मकान हैं,
कच्चे मकान हैं। आप कभी ब्लॉग्स देखना जो अफगानिस्तान के गजनी वाले इलाके के लोग हैं, या अफगानिस्तान के बच्चों के ब्लॉग्स देखना, उनके मकान कच्चे मकान है, ईंटों वाले, ना प्लस्तर है, ना पेंट है, ना बिजली का कोई अच्छा प्रावधान है। लाट ऐसे नहीं, जो लाइट होती हैं, जो बल्ब होते हैं, जो फैन ऐसे लटके हुए हैं, मन लग रहा है कि कोई बड़ी गरीबी आ रखी है। तो उन्होंने देखा कि वो सोच रहे थे भी मैं तो गजनी तो बहुत है बड़ी, वहां पे सल्तनत होगी, मैंने बहुत बड़ा वहां पे लोगों का रहन सहन होगा, बहुत अच्छे अमीर लोग होंगे वहां पे, पर वहां तो बेरोजगारी, भुखमरी और गरीबी ही गरीबी है। इसका मतलब क्या हुआ कि लुटेरे ने जो लूटा था उसने खत्म कर दिया और कुछ नहीं बचा उसके बाद। फिर आपकी जमीन में बात होनी चाहिए, अगर जमीन में बात है तो जमीन खुद पैदा करती है चीजों को। दोबारा दोबारा पंजाब के अंदर अगर अन्न पैदा होता है, हेल्थ पैदा होती है, तो हर साल होगी, क्योंकि पंजाब के लोग अनाज पैदा करते हैं, चुराकर नहीं लाते। तो चुराकर जो लाएगा उसका फिर वो खत्म हो जाएगा, पैदा करने वाले का अगले साल ही पैदा हो जाएगा। दैट इज वाई आप पढ़ेंगे कि इसके बाद तो बहुत सारे किंग और आए जो सिर्फ लूटने के लिए भारत आए थे। पर इसके बाद जो गौरी है, गौरी अपनी एम्पायर को भी यहाँ बनाना चाह रहा था, उसके इरादे कुछ और थे। गजनी के इरादे कहते सिर्फ लूट करना और पैसा लेकर यहाँ से निकल जाना, संपत्ति लेकर। कल यहाँ से डिस्कस करेंगे आगे।